Okay, good evening everyone. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th. ओके, आज चालू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सपोज करो आप अपने घर से कहीं दूर हो एंड आपने अपने मम्मी पापा से बात किया और उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा कहाँ हो, और आप बता रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ, एक काली सी सड़क है उसके किनारे खड़ा हूँ. क्या वो आपको ढूंढ पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं. अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं थोड़ा और डिटेल बताओ, थोड़ा और डिटेल बताओ, आपने बताया माँ एक पीला कलर का स्कूल बस पार हो रहा है, नहीं, आपको ढूंढना संभव नहीं. आप किससे कोई लैंडमार्क पूछा जाएगा, ऐसा कोई सॉलिड जगह जो वेल नोन हो. ओके, आप बताओगे फलाने कॉम्प्लेक्स के नीचे खड़ा हूं, तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा. ओके, या किसी फेमस स्टैच्यू के नीचे खड़ा हूं तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा. आपने एक रेफरेंस पॉइंट दिया जिसके बारे में लोग पहले से जानते थे और आप वहां पे खड़े हो. ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों का लोकेशन लोकेट करते हैं, पता चलता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें ऐसे ही यही चीजें समझाता है. जब आप मैथ और साइंस पढ़ते हो, खास करके फिजिक्स, तब आप चीजों को अपने आसपास या लोकेलिटी तक ही सीमित मत रखो, बड़े पैमाने पे देखो. सपोज करो मैंने आपसे कहा कि यहाँ हवा में एक पॉइंट है यहाँ पे. ओके, ठीक है, हाथ हटा दिया. अब मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पे है वो पॉइंट, अब बोलेगे सर वहीं पे कहीं था. कंफ्यूज रहोगे. दोबारा से ट्राई करते हैं. यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी दूरी इस दीवार से पर्टिकुलरली 2-2.5 मीटर, 2 पॉइंट समथिंग मीटर, इधर से 1 पॉइंट समथिंग मीटर, नीचे से 2 पॉइंट समथिंग मीटर एंड ऊपर से भी मैंने इसकी दूरी बता दी. अब अगले दिन अगर आप आओगे और आपने उस दूरी को अगर नोट किया हुआ है, आप इस दीवार से नापोगे, इस दीवार से नापोगे, नीचे के फ्लोर से एंड ऊपर के फ्लोर से जब आप नापोगे, छत से जब आप नापोगे, आप एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पहुंचोगे. ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग एंड ऑल्सो इन स्पेस. ओके, फिलहाल आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस इज अ प्लेन. ओके, दिस इज अ वास्ट प्लेन. समझो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है. यहां पे कोई पॉइंट हम बोल दिए, खोजना थोड़ा मुश्किल होगा. हाँ, खोजना थोड़ा सा मुश्किल होगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधा सीधी टॉपिक में आते हैं. तो ये एक प्लेन है, इसको हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं यहां पे. ठीक है, एंड इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से नंबरिंग कर दे. अब हम बोलते हैं एक पॉइंट है जो कि इस सोए हुए लाइन से 2 डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट की दूरी पे है, और इससे 4 यूनिट की दूरी पे है. 2 और 4, 1 2. सर ये तो यहाँ पे कहीं ये बड़ा सा लाइन चला जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से चला जाएगा. जहां पे ये पॉइंट जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द डिजायर्ड पोजीशन ऑफ आवर पॉइंट. ओके, वापस फिर से, ये एक प्लेन था. इस प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम इस प्लेन को 2 लाइंस में डिवाइड करते रहे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप एक्स एक्सिस कहते हो, एक्स एक्सिस कहते हो, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. वाई एक्सिस ये बार बार आपके सामने आएगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सीनियर भैया बहनों को आपने पढ़ते हुए भी देखा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते रहते हैं. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता क्या है, हम 2 प्लेन्स, एक प्लेन को 2 भागों में बांटते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के तौर पे से काट लेते हैं, सो दैट कि उस प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट को दिखलाने में या किसी पॉइंट का लोकेशन को इंडिकेट करने में हमें सुविधा हो. ये कोई बहुत बड़ा खास नहीं है. इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. एक सेकंड टॉपिक देख लेता हूं जरा सा. Okay, coordinate geometry. Coordinate system. A system in which the location of a point is determined with the help of a horizontal and a vertical line. Okay? Definition मत जाओ, उतना रटने की आवश्यकता नहीं है. फिलहाल ये जो सोया हुआ लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं. थोड़ा सा काम कर लेते हैं भाई, सीधा सीधे टॉपिक पढ़ा रहा हूं. ये जो लेटा हुआ लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं. जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें ओरिजिन और ओ से डिनोट किया जाता है. राइट साइड में जो डिस्टेंस आप जा रहा है, ये जितना दूर चाहे, एरो का साइन हमेशा यूज करना है, जितना दूर चाहे उतना दूर जा सकता है, एक्स से डिनोट किया जाता है. लेफ्ट साइड में जितनी दूर चाहे जा सकता है, इसे एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है.
उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ y और नीचे की तरफ y डैश, ठीक है, y डैश, ठीक है। ये है मेरा एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस को x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस को एक और नाम दिया गया है एब्सिसा एंड y एक्सिस को एक और नाम दिया गया ऑर्डिनेट, 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 ओके, ठीक है। एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। थोड़ा सा और काम करते हैं सर, अब लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा, तो बहुत है मेरे लिए। ओके, 1 2 3 4 5, ज्यादा नहीं जाते हैं। पांच। सर लेफ्ट साइड वाले में आप क्या काउंटिंग लोगे? -1, -2, -3 एंड -4। सिमिलरली -1, -2, -3। सपोज एक पॉइंट है जिसमें x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2 एंड फॉर y एक्सिस इट इज ऑल्सो 2। सर इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा, जहां भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही मेरा डिजायर्ड पॉइंट है, नाम दे देते हैं P। एक पॉइंट है P जिसके लिए x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2, देन द पॉइंट विल लाई हियर 2 2, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जरा ध्यान देना, ये पॉइंट है मेरा पॉइंट है मेरा P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2। 2 जो है, जो सबसे पहले लिखा जाता है वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, जो बाद में लिखा जाता है वो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ओके, अगर हम आपसे बोले कि नहीं हमको 1 5 बताओ कहां पे भाई, 1 एंड 5, अब इसलिए यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, हमको 5 2 बताओ, 5 2। हमेशा याद रखना जो पहला नंबर है वो आपको x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बतलाता है एंड सेकेंड नंबर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बतलाता है। 5 2। अगेन एक बार फिर से बात कर लेते हैं, x एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं एंड y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ खास नहीं है इसमें जानने के लिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, सर अगर कोई पॉइंट x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर पड़े तब क्या होगा? हम बोलते हैं कि मुझे ये पॉइंट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या बतलाओगे? सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 4 एंड व्हाट अबाउट y? y तो 0 ही रह गया, 0 4 0। इसे ऐसे ध्यान रखो कि x एक्सिस के ऊपर ऑन x एक्सिस द कोऑर्डिनेट of y is 0 and on y axis the coordinate of x is 0, यानी कि y एक्सिस के ऊपर x का मान हमेशा 0 और x एक्सिस के ऊपर y का मान हमेशा 0। चलो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? -3 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 0 एंड ऑल दैट, ठीक है। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर जाते हैं, सर इसका कोऑर्डिनेट बताओ। यहाँ पे x का वैल्यू 0 होना चाहिए, x का मान पहले लिखा जाता है 0 3, नीचे अगर चला जाए 0 -3, ठीक है, बहुत ही मामूली है। अगर आप RS अग्रवाल KCC ना कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो जो पहला एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है कि भाई एक पॉइंट दिया हुआ है उसका एब्सिसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ, लोकेशन बताओ कि 0 3 कहाँ पे लाई करेगा। आपको ग्राफ कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। इस चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला वगैरह भी पढ़ेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आगे बात करें कुछ नहीं। इसके बाद सीधे हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जिसे सॉल्व करेंगे। वो PDF आपके सामने रहेगा एंड उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास, नहीं तो 3 क्लास, उससे ज़्यादा इसके लिए नहीं लगेगा। एंड ये भी आपको फ्री में ही नंबर देगा। बहुत खास नहीं है ये टॉपिक, तो ज़रा ध्यान देना। थैंक यू।